स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 10 भारत गौरव उसका इंट्रोडक्शन प्राप्त किया, कवि परिचय प्राप्त किया और उसकी शॉर्ट में हमने जो जानकारी वो भी प्राप्त की। आज हम इस काव्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से जो पंक्तियाँ हैं मैं पढ़ूँगा और उसकी जो समझौती है वो आपको देते जाऊंगा। तो प्रस्तुत है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। भूलोक यानी कि पृथ्वी का अगर गौरव कहे, मान कहे, और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। एक प्रश्न किया गया है कि पृथ्वी का गौरव हो और प्रकृति का पुण्य जो लीला स्थल है वो कहाँ है। तो उसके रूप में फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ के पृथ्वी का सबसे सुंदर पुण्य लीला स्थल अगर है तो वहाँ पर जो फैला हुआ है मनोहर यानी कि सुंदर, मन को हर लेने वाला, गिरी यानी पर्वत, हिमालय पर्वत का नाम है, और गंगा जल यानी कि गंगा नदी का बोध किया गया है। तो कवि कहते हैं, वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति का पवित्र क्रीड़ा भूमि है। जो पवित्र भूमि है वो कौन है। वह स्थान वही है, वह स्थान वहाँ पर है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। तो जैसे हम ये उच्चारण करते हैं कि गंगा नदी बहती है, हिमालय है, तो वो कौन देश होगा। सबसे महान गौरवशाली देश है तो वो भारत है। तो कवि कहते हैं, वह स्थान कहाँ है कि जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और वहाँ से बहती गंगा नदी है। अब आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो कवि कहते हैं कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, कि पूरे देश है उसमें सबसे अधिक उत्कर्ष यानी कि उन्नति वाला देश, जो सभी तरीकों से संपदा में है। संपूर्ण देश, आज हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर 256 से भी अधिक ज़्यादा देश हैं और उसमें सबसे अधिक उत्कर्ष उन्नति वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। क्यों? क्योंकि उसके सिर पर हिमालय है, 7 नदियों का संगम है, आधा वह समुद्र से लदा हुआ है, पर्वत, पहाड़, वन, जंगल, पानी, इन सब संपत्तियों से वह लदा हुआ है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। कि उसका कौन, कि जहाँ पर ऋषि भूमि है वही तो भारतवर्ष है। तो कवि कहते हैं, दुनिया से सभी देशों में अधिक श्रेष्ठ उन्नत यानी कि श्रेष्ठ देश कौन सा है, वह देश है और कोई नहीं जहाँ ऋषि भूमि है और वह भारत देश ही है, वही भारतवर्ष है। तो सबसे बड़ा देश, सबसे महान देश है तो वो भारत है। भारत को ऋषि भूमि भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऋषियों ने तपस्या करके इस देश को महान बनाया है, इसलिए उसे ऋषि भूमि भी कहते हैं। तो फिर से एक बार हम इन 4 पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो इसका फिर से एक बार मैं यहाँ से समझौती देता हूँ कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है।
दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ यानी कि उन्नति के पथ पर चलने वाला देश कौन सा है? वह देश और कोई नहीं है, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? तो कवि कहते कि हाँ, वृद्ध यानी कि बहुत ही पुराना, बूढ़ा भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी कि सर्वश्रेष्ठ, पुराना और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ अगर कोई देश है इस दुनिया का, संसार यानी कि दुनिया, तो वो भारतवर्ष है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? कैसे प्राचीन देशों में इसके मुकाबले और कोई देश पुरातन वाला नहीं है। विश्व में, जगत में, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, केवल भारत ही ऐसा एक पुरातन और पुराना बूढ़ा देश है जो सर्वश्रेष्ठ है। तो कवि कहते हैं कि हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले दूसरा कोई देश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भगवान यानी कि ईश्वर की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है कि सबसे पहले भगवान ने यहीं पर इस धरती पर वास किया था। यहीं पर उनकी भवभूतियाँ यानी कि उनके संसार का वैभव, जो खजाना था, जो मूर्तियाँ थी, यहीं से प्राप्त हुई है। और विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार। विधि यानी कि विधाता, भगवान ने सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति इसी देश से की थी। ब्रह्मा ने जब मानव सृष्टि का विस्तार किया तो वह भारत देश से उसकी शुरुआत हुई थी। बाद में धीरे धीरे सब मनुष्य धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे जाने लगे, और अलग अलग जाने के बाद वहाँ पे अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, भाषाओं का उद्भव हुआ और ये पूरी दुनिया बनी। लेकिन सबसे पहले दुनिया में मनुष्य की उत्पत्ति वह भारत देश से हुई थी। इसलिए भारत गौरव, भारत महान देश है, जहाँ पर सबसे पहले भगवान ने जन्म लिया, जहाँ सबसे पहले भगवान की भवभूतियाँ, उनका खजाना, उनकी जो वैभव है वो प्राप्त हुई। इसलिए भारत को महान देश कहा जाता है। तो भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उसका प्रथम संग्रह यानी कि भंडार वह भारत देश से हुआ। और सबसे पहले ब्रह्मा ने भी, विधि यानी कि विधाता ब्रह्मा जो मनुष्य उन्होंने बनाए थे, वह मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया था। तो अब हम फिर से एक बार 4 पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसकी समझौती आपको साथ में देते हैं। हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले कोई दूसरा देश नहीं है। सबसे पहले भगवान ने संसार के वैभव का जो स्थान सबसे पहले बनाया, उनका प्रथम संग्रह भंडार इसी देश से हुआ है। और ब्रह्मा ने भी मानव सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जितना कुछ भी सिखाया है वो आपको वापस पढ़ना है। धन्यवाद।